नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो है कि एक एम्पलीफायर को चलाने के लिए हमें कितने किलोवाट का जनरेटर चाहिए या फिर अपने डीजे सेटअप में हम कितने किलोवाट तक का जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जनरली वैसे तो एम्पलीफायर के रिक्वायरमेंट के ऊपर या फिर अपने डीजे सेटअप के वाटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने किलोवाट का जनरेटर यूज करेंगे। और हमें एम्पलीफायर को देखते हुए ही जनरेटर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप 1000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम उसके लिए हमें 1.5 किलोवाट का जनरेटर चाहिए या तो 2 किलोवाट का जनरेटर चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जितने किलोवाट का हम एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं जनरेटर उससे थोड़ा सा 10 से 20% बड़ा ही हो, ताकि हमें प्रॉपर वोल्टेज मिल सके और एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानेंगे कि हम कितने वाट के एम्पलीफायर के लिए कितने किलोवाट का जनरेटर यूज कर सकते हैं या फिर कितने किलोवाट के जनरेटर में हम कितना लोड उसे दे सकते हैं या कितना लोड उस पर हम डाल सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं आगे का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी स्पीकर को अच्छे से रन कराने के लिए हमें जितने वाट का स्पीकर होता है उससे 10 से 20% एक्स्ट्रा वाट के एम्पलीफायर पे चलाना होता है, ताकि वो स्पीकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। उसी प्रकार हम अगर एम्पलीफायर से बहुत ही अच्छा आउटपुट चाहते हैं तो हमें उस एम्पलीफायर का जितना रिक्वायरमेंट वोल्टेज होता है उसे उतना ही वोल्टेज पे रन कराएंगे, ताकि वो एम्पलीफायर हमें बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकेगा। उसी प्रकार जनरेटर में भी यही नियम जनरेटर में भी लागू होता है। अगर हम जितने किलोवाट का जनरेटर चला रहे हैं उससे थोड़ा बहुत कम या फिर उसके बराबर का हम अगर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तभी वो जनरेटर स्टेबल वोल्टेज हमें दे पाएगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हमें दे देगा। सीधा सीधा मतलब है कि जितने किलोवाट का जनरेटर है आप उस पे उसका हेडरूम छोड़ के ही उस पर लोड डालें, ताकि वो जनरेटर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा और उसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और एम्पलीफायर भी बहुत अच्छे से चलेगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जिससे आप एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आप अपने एम्पलीफायर को कितने किलोवाट के जनरेटर में चला पाएंगे। अगर आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जिसमें हम जानेंगे कि एम्पलीफायर को कितने वाटेज का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है और जो कंपनी बोलती है कि इसे आप इतने वोल्टेज पर ही चलाएं और इतने किलोवाट के जनरेटर पर चलाएं, उसी के आधार पर मैं आपको ये पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं 250 वाट के एम्पलीफायर को जनरेटर पे चलाना चाहूँगा तो कितना किलोवाट का जनरेटर चाहिए। तो उसके लिए कम से कम हाफ किलोवाट का जनरेटर चाहिए, 0.5 किलोवाट। क्योंकि एक 250 वाट के एम्पलीफायर का जो पावर कंसिप्शन होता है वो 450 के आसपास होता है। इसीलिए आप उसे एक 5 किलोवाट के हाफ किलोवाट के जनरेटर में चलाएंगे, ताकि वो अपना पूरा पूरा पावर कंसिप्शन का यूज़ कर पाए जनरेटर का, और यहाँ पे वो हमें अच्छे से आउटपुट दे पाएगा। और बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप एक हम 1000 वाट का एम्पलीफायर चलाना चाहते हैं जनरेटर पे तो उसके लिए मिनिमम कितने किलोवाट का जनरेटर चाहिए। तो वहाँ पे हमें कम से कम 1.5 किलोवाट का जनरेटर चाहिए, क्योंकि एक 1000 वाट का एम्पलीफायर का जो पावर कंसिप्शन होता है वो होता है लगभग 1500 से 1600 वोल्ट एम्पियर के बीच में। तो इसीलिए हमें एक 1000 वाट के एम्पलीफायर को उसका बेस्ट परफॉर्मेंस पाने के लिए हमें 1.5 किलोवाट का जनरेटर चाहिए, ताकि वो एम्पलीफायर अपना पूरा ताकत स्पीकर पर लगा पाए और स्पीकर से अच्छा आउटपुट जनरेट कर सके। कहने का मतलब ये था कि अगर हम एक एम्पलीफायर के जितने वाट का एम्पलीफायर होता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाट का हम जनरेटर लेंगे, एक्स्ट्रा किलोवाट का, तो अब वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जनरेटर को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, तो वो भी अच्छा रहेगा और आपका एम्पलीफायर भी अच्छा प्रॉपर वोल्टेज पाएगा, तो वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाएगा और आपको स्पीकर को भी बहुत अच्छे से उससे आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। तो मैं यहाँ पे लगभग सारे एम्पलीफायर के पावर कंसिप्शन का लिस्ट दे देता हूँ, जिसे आप देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके एम्पलीफायर का कितने किलोवाट के जनरेटर का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। आप लिस्ट देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग सभी एम्पलीफायर के पावर कंसिप्शन के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया है। आप उसे देख के या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप
एक बार उसको देख भी लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनरली एम्पलीफायर का जो पावर कंजप्शन होता है वो लगभग कितना होता है। सभी को पता होता है कि जितने वाट का आपका एम्पलीफायर होता है, जैसे कि 1000 वाट हो गया या 2000 वाट हो गया या 5000 वाट हो गया, तो मान लेते हैं कि 5000 वाट का एम्पलीफायर है, तो 5000 वाट के एम्पलीफायर के लिए मिनिमम कम से कम 5 किलो वाट का तो जनरेटर होना ही चाहिए। हालांकि जनरेटर में हेडरूम नहीं बच रहा है और एम्पलीफायर भी उसके बराबर का है, लेकिन क्या है वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि 5 किलो वाट का अगर जनरेटर है तो आप वहाँ पे 5000 वाट का एम्पलीफायर ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करें जनरेटर की तो आप एक 5 किलो वाट के जनरेटर में आप 6000 वाट का भी मॉसफेट ऑन कर सकते हैं, एम्पलीफायर ऑन कर सकते हैं, उसमें जनरेटर को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप एक 10 किलो वाट के जनरेटर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो 10 किलो वाट के जनरेटर में आप दो 5000 वाट का एम्पलीफायर ऑन कर सकते हैं, या फिर एक 5000 और एक 6000 वाट का भी एम्पलीफायर वहाँ पे ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जनरेटर भी बहुत पावरफुल होते हैं। और उसी प्रकार आप एक 12 किलो वाट के जनरेटर की बात करें तो 12 किलो वाट के जनरेटर में आप 6000 वाट के दो मॉसफेट ऑन कर सकते हैं, 6000 वाट का दो एम्पलीफायर, या फिर उसमें भी दो 5000 वाट का आप एम्पलीफायर चलाइए और अच्छा आउटपुट मिलेगा। दो 5000 और एक 2000 वाट का भी एम्पलीफायर उसमें ऑन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।